हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम क्लास 10 में। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे त्रिकोणमिति, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी बिहार बोर्ड तो पता नहीं बड़ा प्यार आ जाता है बिहार बोर्ड को त्रिकोणमिति से, तो हमें मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो त्रिकोणमिति से ही डाल देता है। एनीवे, चलिएगा देखिएगा। मेरा थोड़ा गला खराब है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, हाँ, समकोण त्रिभुज। अब देखो, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज आएगा। ठीक है, क्या आएगा? हमेशा समकोण त्रिभुज आएगा। ठीक है, होगा, बनेगा, जो भी है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसका नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ। तो ए बी सी। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, ए बी और ये सी हो गया। अब देखने वाली बात है कि जो एसी है ये कर्ण है। एसी जो है वो क्या है? कर्ण है। कर्ण को हम लोग किससे संकेत करते हैं? एच से संकेत करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इस कोण के बेस पे चलूं, तो इस कोण के लिए ये जो हो जाएगा लंब हो जाएगा। लंब का इंग्लिश परपेंडिकुलर होता है, जिसको पी से संकेत किया जाता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो लंबाई हुआ वो हो जाएगा आपका लंब यानी पी। और यहाँ देखो, ये जो हो जाएगा आधार। ठीक है, बेबी को बेस पसंद है, बेस। ठीक है, आधार जो होता है, तो ये आधार है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बी, बेस बोलेंगे, यानी बी से होगा बेस। तो बी से संकेत करते हैं। क्लियर है ये बात? तो अब अगर पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं तो कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण क्या है यहाँ पे देखो ध्यान से, एसी। तो एसी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो ध्यान से, ए बी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पे ये जो लिखा हुआ है, ये जो है, ठीक है, ये वही है, सेम चीज है, कोई दिक्कत? अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे लिखा हुआ है, त्रिभुज का नाम दे देता हूं इसका। ठीक है, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख दिया और यहाँ पे सी लिख दिया। ठीक है, इस कोण के लिए ज्यादा बात करेंगे हम लोग। तो थीटा अगर मैं ले लेता हूँ ये कोण को, तो इस कोण के लिए, कोण ए के लिए ध्यान से सुनिएगा, कोण ए के लिए क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका लंब। ठीक है, लंब को हम लोग किससे संकेत करते हैं? तो पी से संकेत करते हैं। तो पी हो गया, यहां से यहां तक की लंबाई। इस कोण के लिए यहां से यहां तक जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा, जिसको हम लोग किससे संकेत करते हैं? बी से। बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, मुझको आपका फेस पसंद है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे बेस मतलब बी आधार हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। कोण बी जो है वो क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा यानी एसी, ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा। यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है वो क्या है? कर्ण है। समझिएगा, कर्ण को एच से संकेत किया जाता है। कर्ण को किससे संकेत किया जाता है? एच से संकेत किया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कर्ण को एच से संकेत किया जाता है। तो मैं अब बात करता हूं त्रिकोणमितीय तदात्म के अनुपातिक मान के बारे में। त्रिकोणमितीय तदात्म के अनुपातिक मान जो होगा वो क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। पहला होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा। ठीक है, तो पहले साइन थीटा है, तो पहले है यानी पी बटे एच, पी से परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, एच से कर्ण हाइपोटेनस। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखिए, उसके बाद cos थीटा बाद में है, तो बाद में b है h। ठीक है, बाद में b और h है। ठीक है, उसके बाद पहले बाद में, तो ये पहले और ये बाद में। ठीक है, p बटे b हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि साइन थीटा का मौसेरा भाई होता है cosec थीटा। उसी तरह से
कॉस थीटा का मौसेरा भाई होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का मौसेरा भाई होता है कॉट थीटा। मौसेरा भाई क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा दूर दूर में होता है। मौसी का बेटा का घर देखते हो ना, दूर होता है ना, इसलिए। तो साइन थीटा का मौसेरा भाई कौन है, कोसेक थीटा। अब मौसेरा भाई क्यों बोला, क्योंकि देखो ये P बटे H है ना, तो ये H ऊपर हो जाएगा, P नीचे हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसी तरह से कॉस थीटा का मौसेरा भाई कौन है, सेक थीटा। तो सेक थीटा में देखो कॉस थीटा में क्या लिखा हुआ है, B बटे H। ठीक है, B बटे H, और यहाँ पे हो जाएगा H बटे B। ठीक है, ये B B H H, बात समझ में आ रहा है। इसलिए यहाँ पे मैं इसको मौसेरा भाई बोल देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको याद रहेगा, इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि क्या हुआ। उसी तरह से टैन थीटा का मौसेरा भाई कौन हो जाएगा भाई, कॉट थीटा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ P बटे B, तो यहाँ पे हो जाएगा B बटे P, जस्ट उल्टा। चोर चोर मौसेरा भाई, ठीक है, दोनों का वही रहेगा बट थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। तो ये आपस में क्या है, मौसेरा भाई है, आपस में क्या है, मौसेरा भाई है। क्लियर है ये बात। इससे क्या हो जाएगा, याद रहेगा आपको, बस इतना, ये तीनों का याद कर लोगे काम बन जाएगा। ठीक है, बस ये तीनों का याद कर लो और बाकी आपका ये याद हो जाएगा। साइन थीटा का क्या होता है, पहले है, सबसे पहले साइन थीटा लिखाता है, पहले है तो P बटे H। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बाद में है, B बटे H। और टेन थीटा का हो जाएगा P बटे B, यानी पहले बाद में, पहले बाद में। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए देखिए, तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये है आपस में मौसेरा भाई। ठीक है, तो इतना हो गया, याद रखने के लिए इतना काफी है। इस पे क्वेश्चन आता है आपको। चलिए, क्वेश्चन कुछ आएगा तो हम यहाँ पे डील करेंगे। चलो, आ भी गया, नाम लिए और शैतान हाजिर। यदि cos थीटा बराबर कितना लिखा हुआ है, 12/13 लिखा हुआ है, तो cosec थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहे तो क्या होगा, ध्यान से देखना। 12/13 दिया हुआ है, तो यहाँ पे cos थीटा बराबर 12/13। cos थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है भाई, तो B बटे H होता है, बाद में है, यानी B बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, मम्मी गर्म पानी देती है वाला। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना है। चलिए देखो, कुछ भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। यहाँ पे कोण जो हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा है, ये थीटा है ना, तो मैंने इस यहाँ पे थीटा दे दिया। B, इस कोण के लिए भाई B कोण हो जाएगा, तो इस कोण के लिए अगर देखा जाए तो B ये हो जाएगा, यानी 12 ये हो जाएगा। ठीक है, 12 ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोण ए के लिए, ठीक है, कोण ए के लिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P। तो P आपको नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे P निकालना पड़ेगा। और H आपको पता है, देखो H बराबर कितना है, 13 है। ठीक है, नीचे नीचे, तो यहाँ से H जो है वो आपको पता है, H बराबर 13। ठीक है, H बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर पाइथागोरस प्रमेय में देखिएगा ध्यान से कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा पता है, ठीक है, दो भुजा पता है, यानी बी पता है, पी पता है, ये तो बी हुआ, बी है और एच पता है, तो पी तो आराम से निकल सकता है। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर कितना भाई, 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी, पी तो नहीं पता है तो हमको पी तो निकालना ही है, पी स्क्वायर प्लस बी, बी कितना है भाई, 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 69 से 169 बराबर पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर के 12 44 से, इसको पलट के लिख दो। तो पी स्क्वायर प्लस 144 बराबर 169, ये हुआ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो है 144, उसको पलट के उधर लिख जाना है। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख दो। तो पी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, तो पी स्क्वायर बराबर 9 में से 4 गया तो 5, और 4 में से 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो खत्म। तो P बराबर कितना हो जाएगा, तो √25 हो जाएगा। √25 यानी P बराबर कितना आया, 5 आया। कितना आया, 5 आया। तो P जो है आपका 5 आ गया। अब बोल रहा है किसका, कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए। किसका मान निकालने के लिए, कोसेक थीटा का मान। तो कोसेक थीटा बराबर, देखो कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का मौसेरा भाई। तो साइन थीटा बराबर होता है P बटे H, तो ये हो जाएगा H बटे P। H बराबर कितना है, देखो 13 है, तो 13 ऊपर ले लीजिए, और P कितना है भाई, 5 है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत।
तो यह हो जाएगा 13/5। 13/5 ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है, तो ये निकल गया। अब ये चीज आप बोलोगे कितना समय लग रहा है आपका ऑब्जेक्टिव बनाने में, तो देखो ध्यान से, मुझे यहाँ पे समझाना पड़ता है। अगर आप समझ जाइएगा तो ये बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है, बस जस्ट 20 सेकंड में आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 20 सेकंड में आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए अगला क्वेश्चन बात करें। चलो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए कुछ, तो यहाँ पे इसको मिटा के और इसी में अगला क्वेश्चन भी बना लेंगे। तुमको अगर लिखना होगा तो बैक करके पॉज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे कि 4 tan थीटा बराबर 3 है। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो ये तो अब भाई क्या हो रहा है कि एक लॉजिक पे आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे देखो ध्यान से, लिखा हुआ है 4 tan थीटा बराबर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर 3/4। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। तो देखो मैं यहाँ पे ए बोल देता हूँ, यहाँ पे बी बोल देता हूँ, यहाँ पे सी बोल देता हूँ। थीटा लिया हुआ है कौन, तो यहाँ पे हमेशा कोण थीटा ले लो। ठीक है, ये थीटा हो गया। इस कोण के हिसाब से देखो, इस कोण के लिए क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। इस कोण के लिए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने जो है वो एच हो जाएगा। तो देखो साइन थीटा tan थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है? p/b होता है। p बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे p बराबर 3 लिख दो, और b बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो b बराबर 4 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप गौर करें तो आपको समकोण त्रिभुज में दो गो भुजा पता है। ठीक है, यहाँ पे एक भुजा पता है, यहाँ पे एक भुजा पता है। तो जब भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता हो तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो क्या होगा? तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच तो निकालना ही है, तो एच स्क्वायर बराबर पी कितना है? तो पी है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो एच स्क्वायर बराबर 16 9 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे एच बराबर क्या हो जाएगा? √25। ठीक है, तो √25 यानी 5 आएगा। कितना आएगा भाई? 5 आएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 5। ठीक है, ये 5 आ गया। अब बताइए ध्यान से, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का। ऐसे भी देखो इसका मान तो एक्चुअली एक ही आएगा, ये निकालने का भी जरूरत नहीं है इतना। ठीक है, आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अगर इससे भी निकालेंगे तो भी आपका 1 ही आएगा। मेरा थोड़ा ध्यान नहीं रहा तो मैं सॉल्व करने लगा, सॉरी। बट आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्लियर है ये बात? चलिए अच्छी बात है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो, tan थीटा बराबर क्या होता है? अनुपातिक मान p/b होता है। तो यहाँ पे p बराबर 12 है और b बराबर 5 है। ठीक है, तो साइन थीटा का मान निकालना है। देखो तुमको ये भी पता है कि वे इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो जब तुमको पी बी पता है तो एच बराबर डायरेक्ट निकाल लो। अब एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है भाई? तो पी का मान आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 से 144 प्लस 50 25, यानी एच स्क्वायर बराबर 144 और 25 कितना हो जाएगा? 100 4 5 9 69 हो जाएगा। ठीक है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 169 पे रूट, तो 13 13 69 से तो होते हैं यहाँ पे 169 का रूट हो जाएगा 13। तो यानी एच बराबर आपका 13 आ गया। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मान क्या होता है? p/h होता है। तो p कितना है भाई? 12 है, तो 12 बटे h कितना आया? तो 13 आया, तो यहाँ पे 13 यानी 12/13 आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, 12/13। कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है, आपको एकदम इजिली सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, कंफर्म याद रखना है बस। tan a बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो cos a का मान क्या होगा? देखो यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a ही पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, देखो इसमें भी क्या होता है ना कि समकोण त्रिभुज चाहिए होगा। समकोण त्रिभुज है तो आपको बोल रहा है यहाँ पे ए का बात कर रहा है, तो यहाँ पे ए ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ए ले लीजिए, यहाँ पे बी ले लीजिए, यहाँ पे सी ले लीजिए। ठीक है, तो ये कोण का बात हो रहा है, तो कोण ए
बराबर tan थीटा का मान होता है अनुपातिक मान p बटे p। तो इस कोण के लिए, ये कोण के लिए देखो p हो जाएगा ये, ठीक है। p बराबर कितना आया, 3 आया, और b बराबर कितना आया, 4 आया। तो जाहिर सी बात है h कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह से रहे 3 4 5, ठीक है, क्लियर है। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ध्यान से निकाल लो। एच स्क्वायर बराबर क्या बोला मैंने कि अगर दो भुजा पता हो, यानी यहाँ पे b पता है और यहाँ पे p पता है, समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता हो, तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के 5 यानी निकालना है। ये मैंने पहले लिख दिया बट ये निकालना है, तो ये निकल जाता है। चलो देखो मैं बता भी दूं फिर से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर पी कितना है भाई, तो पी क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी यानी 4 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 25, 16 9 25, तो एच बराबर हो जाएगा √25, ठीक है, यानी आपका आया 5, ठीक है, कितना आया 5। तो यहाँ पे h बराबर 5। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का अनुपातिक मान अगर देखे तो हो जाता है बाद में है, ठीक है, b बटे h, ठीक है। b कितना है देखो, तो 4 बटे h कितना 5, तो 4 बटे 5 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, 4 बटे 5 क्या है, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई इतना। चलिए तो हम लोग अपना टमटम आगे बढ़ाएं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे आ गया है बहुत ही बेहतरीन चीज, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी देखो यहाँ पे ध्यान से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से लिखना, ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से लिखना। तो साइन 0 देखो यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना 0, ठीक है, थीटा की जगह पे कितना 0, तो साइन 0 थीटा की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो उसका मान आएगा 0, ठीक है। साइन 0 जैसे साइन 0 डिग्री बराबर 0 आएगा, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, ये हुआ। तो समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, याद करना है ये। तो साइन 0 0, साइन पाई बाई 6 मतलब 36 18 यानी 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 बराबर 1/2, 1/2, साइन 45 बराबर देखो पाई/4 का मतलब हो जाएगा साइन 45, ठीक है, कितना हो जाएगा साइन 45, तो साइन 45 बराबर आ जाएगा आपका यहाँ पे देखिए वैल्यू 1/√2 आएगा, ठीक है, 1/√2 आ जाएगा। उसके बाद साइन 60 3 6 18 यानी साइन 60 बराबर हो जाएगा √3/2, और साइन 90 बराबर हो जाएगा 1, ठीक है, साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए दूसरा कलर से आप देख लेते हैं, कॉस थीटा यानी कॉस 0, यहाँ पे 0 के सामने रहेंगे देखो 0 और कॉस, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉस 0 बराबर कितना आएगा 1 आएगा। कॉस 30 बराबर 30 के सामने है और कॉस के सामने है, ठीक है, 30 के सामने है और कॉस के सामने है, इसलिए इसको पढ़ेंगे कॉस 30। तो cos 30 बराबर हो जाएगा √3/2, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, आई थिंक पहले से याद भी होगा आपको। cos 45 बराबर 1/√2, cos 60 बराबर आ जाएगा आपका 1/2, और cos 90 बराबर हो जाएगा 0। अगर आपको साइन cos याद है, ठीक है, अगर साइन भी याद है तो उल्टा कर सकते हो, देखो यहाँ पे 90 में 1 हुआ तो यहाँ पे cos 0 में 1 हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे √3/2 है, ये 1/√2 दोनों में सेम है। ये देखो यहाँ पे ध्यान से 30 बराबर 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 बराबर 1/2। तो अगर ये याद है तो आपको एक फार्मूला और याद होगा, ठीक है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फार्मूला याद है कि नहीं है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो देखो ऊपर यहाँ पे भी साइन नीचे कॉस है, बटे में सीधा कर दो, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो tan 0 बराबर 0, अब देखो ध्यान से tan 30 बराबर 1/2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3, तो tan 30 बराबर कितना आ जाएगा 1/√3, tan 45 1/√2 यहाँ पे भी है और 1/√2 यहाँ पे भी है, दोनों कटेगा ना, बटे में आएगा तो कट जाएगा, ठीक है, बटे में आएगा तो कट जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो 1 हो जाएगा। तो tan 45 बराबर 1 होता है, tan 60 बराबर देखो यहाँ पे ये 2 है, बटे में आएगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या √3 बचेगा ऊपर, तो ये √3, यहाँ देखिए ध्यान से जो कैंसिल हुआ वो आपको समझ में आ गया, तो √3 आया, कैसे पता चल गया। अब 1/0 0 नीचे है, अगर 0 नीचे है तो क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, तो इन्फिनाइट आपका आया हुआ है, तो tan 90 बराबर क्या हो जाएगा भाई
tan 90 बराबर इन्फिनाइट हो जाएगा। tan 90 बराबर क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं। अभी मैंने एक चीज बात किया था मौसेरा भाई बोल के, कोसेक थीटा किसका मौसेरा भाई है? भाई साइन थीटा का, ठीक है। कोसेक थीटा किसका मौसेरा भाई है? साइन थीटा का। तो साइन का उल्टा कर देना, ठीक है, साइन का उल्टा कर देना। साइन का मान याद है तो उल्टा कर दो, ठीक है। कॉस थीटा किसका मौसेरा भाई है? साइन का है। देखो ध्यान से, साइन का मान साइन 0 0, तो यहाँ पे कोसेक 0 क्या हो जाएगा? तो 1/0, यानी उल्टा हो जाएगा तो इन्फिनाइट आएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो कोसेक 45 का मान, इसका मौसेरा भाई उल्टा कर दो तो √2 पर 1 नीचे, यानी √2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। कॉस सेक थीटा किसका मौसेरा भाई होता है? तो कॉस थीटा का, ठीक है। साइन थीटा कोसेक थीटा का। टैन थीटा किसका भाई? तो कॉट थीटा का होता है। क्लियर है ये बात? तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर है? चले आगे समझिएगा। चलिए इतना पे देख लेंगे, लिख भी लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से पूरा लिख के दे दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन है जो अभी हम लोग याद किए उससे रिलेटेड, मुझे तो याद है तो अभी तो क्वेश्चन बनेगा ही। आप याद कीजिएगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लिखा हुआ a बराबर 45 डिग्री। क्या लिखा हुआ भाई? a बराबर 45 डिग्री, समझिएगा। तो साइन a प्लस कॉस a प्लस टेन a कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, ठीक है। सबका मान रखो। साइन 45 बराबर 1/√2 प्लस कॉस 45 बराबर 1/√2 प्लस टेन 45 बराबर 1 होगा। नीचे एक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो यहाँ पे 1/√2 1/√2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√2। क्या गो हो जाएगा? 1/√2 क्या गो है? तो 2 गो है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू 1/√2 हो जाएगा, यानी 2/√2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। प्लस 1, तो यहाँ से ये काटेंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा आपका √2 + 1। कितना आएगा? √2 + 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। चलिएगा देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्लियर है ये बात? चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि यदि x tan 45 इंटू कॉस 60 बराबर साइन 60 इंटू कॉट 60 लिखा हुआ है, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे x का मान आपको निकालना है। चलिए देखें, यहाँ x इंटू tan 45 से बराबर कितना होता है? तो 1 होता है, 1 लिख दिया, गुने कॉस 60 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू नहीं, अभी बराबर होगा। कॉस 60 का मान इतना आ गया ना, तो उसके बाद बराबर, तो बराबर साइन 60 बराबर हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पे √3/2 इंटू कॉट 60 बराबर कॉट 60, tan 60 का मान कितना होता है? तो tan 60 का मान √3 होता है, तो कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। क्लियर है ये? √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो x इंटू 1 x हो जाएगा, बटे 2 है, बराबर यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। तो x बराबर आंसर आया आपका 1। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट में, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि cot 3x, देखो यहाँ पे जितना भी प्रश्न है वो सब मॉडल सेट से है, 2021 से लेके 24 तक के बीच में। cot 3x बराबर साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 60 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात करें। चलिए देखिए, तो यहाँ पे cot 3x बराबर साइन 45 बराबर हो जाएगा 1/√2 इंटू कॉस 45 बराबर हो जाएगा 1/√2 प्लस कॉस 60 बराबर हो जाएगा 1/2। अब ध्यान से देखिए, cot 3x बराबर 1/√2 1 इंटू 1 1 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2। ये 1/2 का मतलब आधा होता है, तो आधा आधा जुटेगा तो 1 हो जाएगा, तो दोनों मिलके 1 हो गया। तो cot 3x बराबर हो गया यहाँ पे 1। अब बताओ cot 3x बराबर जब 1 हो गया, समझिएगा ध्यान से,
तो cot 3x, एक की जगह पे cot 45 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 45 लिख दिया। तो cot से cot इक्विवेलेंट कर लेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x बराबर 45 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 45/3, 15 × 45, 15 × 2 = 30, 15 × 45, यानी x बराबर कितना आया, तो 15 आया। x बराबर कितना आया, 15 आया। तो 15 डिग्री आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि सेक 60 का मान बताइए। भाई सेक 60, सेक किसका मौसेरा भाई है, तो आप देख सकते हैं सेक जो है कॉस का मौसेरा भाई था। कॉस 60 बराबर कितना होता है, 1/2, तो सेक 60 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बस ऊपर वाला याद है, काम बन जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे भरमार क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये जितना भी है सब मॉडल सेट का क्वेश्चन है, वो भी ऑफिशियल मॉडल सेट का। ठीक है, जो बिहार बोर्ड निकालता है उसके द्वारा लिखा हुआ 2 थीटा बराबर π/2, तो सेक थीटा का मान बताइए। तो थीटा का मान पहले निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 2 थीटा बराबर लिखा हुआ है π/2, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा देखो ये 2 गुना में, इधर आएगा तो बटा में, तो यहाँ पे जाके इसके साथ गुना हो जाएगा π/4, यानी 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे डाल दीजिए इसको, तो सेक 45 बराबर सेक 45। अब सेक किसका मौसेरा भाई है, तो कॉस का। कॉस 45 बराबर 1/√2 होता है, इसका हो जाएगा √2। तो √2 ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हुआ। चलेगा, देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री प्लस ये 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी साइन 90 डिग्री। साइन 0 बराबर 0 होता है, तो साइन 90 बराबर 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, साइन 90 बराबर 1 होगा। क्लियर है ये बात, चले आगे। चलिए ठीक है, तो हम लोग अपना टमटम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे की ओर। लिखा हुआ है भाई अल्फा, ये अल्फा है, ये अल्फा है। तो अल्फा बराबर 15, अल्फा/4 बराबर 15 डिग्री लिखा हुआ है, तो √3 इंटू कॉसेक अल्फा बराबर क्या होगा। चलिए ठीक है, तो अल्फा का मान पहले निकाल लो। तो अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 4 गुने 4 बटे में था, यहाँ जाएगा तो गुना में जाएगा, तो 4 गुने 15 डिग्री, यानी 15 चौके 60, तो अल्फा बराबर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू डालो, तो हो जाएगा √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक 60, कॉसेक 60। कॉसेक किसका मौसेरा भाई है, तो भाई साइन थीटा का है। तो साइन 60 बराबर होता है आपका √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। तो पहले √3, तो √3 लिख दीजिए, और कॉसेक 60 का हो जाएगा 2/√3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, तो आपको 2 आया। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। एकदम हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, बस चम्मच से उठाइए, सीधा मुंह में डालिए, एकदम एकदम ईजी है। tan थीटा बराबर 1 है, बताओ tan थीटा, tan का कितना मान होता है, 1। tan 45 बराबर 1 होता है, तो जाहिर सी बात है tan से tan गया, तो भाई थीटा बराबर कितना आएगा, 45 आएगा। तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। चले आगे चले। चलिए अब आ गया यहाँ पे, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट पे लिख के बता दिया कि जब कोण का मान बढ़ता है, किसके लिए, देखिए ध्यान से, साइन थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, तो जब कोण का मान बढ़ेगा यानी थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो मान सम्मान भी बढ़ेगा। कहने का मतलब कि ये सब अच्छे इंसान है, साइन थीटा, tan थीटा और सेक थीटा जो है वो अच्छे इंसान है। एज बढ़ेगा यानी थीटा का मान बढ़ेगा, तो मान सम्मान भी बढ़ेगा, तो मान भी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, सी से जितना भी है कमीना सब है, कुत्ता सब है, सी से कमीना, सी से कुत्ता, ऐसे कैसे होता है, बट समझ सकते हो। तो कॉस सी से होता है, कॉसेक भी सी से होता है, और कॉट भी सी से होता है। तो इसका कोण का मान बढ़ेगा। ठीक है, कोण का मान बढ़ेगा, कोण का मान मतलब एज बढ़ेगा, तो मान सम्मान, देखो मान घट रहा है ना, तो मान घटता है, तो यहाँ पे मान घटेगा, मान घटेगा। और यहाँ पे थीटा का मान बढ़ रहा है, तो मान सम्मान भी बढ़ेगा, यानी मान भी बढ़ेगा, वैल्यू भी बढ़ेगा। क्लियर है ये बात, चलिए अच्छी बात है। तो स्पेस पे अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में, ऐसे एग्जैक्ट तो इस पे नहीं है बट फिर भी चलो, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। tan 45 बराबर कितना होता है, 1 होता है। साइन 30 बराबर 1/2 होता है।
साइन 45 बराबर 1/√2 होता है, ठीक है। और कॉस 90 बराबर हो जाएगा साइन 0 0, तो कॉस 90 0 होता है। तो भाई किसका मान सबसे अधिक पूछ रहा था, अधिक कौन हो जाएगा, ये आपका 1/√2 है, tan 45 1 है, तो सबसे ज्यादा आपका यही हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध यानी मौसेरा भाई। ठीक है, मौसेरा भाई के बीच में संबंध क्या होगा, आप तो ये जान गए कि भाई मौसेरा भाई होता है कौन कौन। तो साइन थीटा का मौसेरा भाई होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का मौसेरा भाई होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का मौसेरा भाई होता है कॉट थीटा। अब इसका संबंध देंगे, देखेंगे दोनों भाई मिलके चोर चोर मौसेरा भाई, कहने का मतलब होता है कि दोनों भाई मिलके एक हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि साइन थीटा का मौसेरा भाई कोसेक थीटा दोनों मिलके मतलब मल्टीप्लाई, मिलके मतलब मल्टीप्लाई क्या हो गया, एक हो गया। अब भाई साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक है, तो अगर साइन थीटा इधर रख ले तो 1/कोसेक थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा। ये भी एक तरह से फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी एक तरह से क्या है, फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। उसी तरह से अगर मैं कोसेक थीटा रख लूं तो साइन थीटा गुना में है, उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, ठीक है, उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, बाकी दो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है, दो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक निकल जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा का मौसेरा भाई कौन है, सेक थीटा है। देखो यहाँ पे कॉस थीटा का मौसेरा भाई सेक थीटा, तो कॉस थीटा का मौसेरा भाई सेक थीटा दोनों भाई मिलके चोर चोर मौसेरा भाई मिलके एक हो जाता है, मिलके क्या हो जाता है, एक हो जाता है, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब देखो यहाँ पे गुना में है, तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होगा कि नहीं होगा, सेक थीटा भी गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टे में, तो यहाँ पे बट्टे में है, तो आप ये चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसी तरह से अगर सेक थीटा मैं इधर रखूं और कॉस थीटा को उधर भेजूं, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा बराबर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ये बात समझ में आया। अब बताओ यहाँ पे मौसेरा भाई टैन थीटा का मौसेरा भाई कौन है, भाई कॉट थीटा है, ठीक है। टैन थीटा का मौसेरा भाई कौन है, तो कॉट थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर दोनों भाई मिलके मौसेरा भाई मिलके क्या हो गया, एक हो गया, मौसेरा भाई मिलके एक हो गया। तो फिर से टैन थीटा बराबर यहाँ पे कॉट थीटा गुना में, उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, ठीक है, गुना में है तो उधर जाएगा तो बटे में जाएगा। तो देखो यहाँ पे टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा हो गया। उसी तरह से अगर कॉट थीटा इधर रखना हो तो 1/टैन थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आप तीन फॉर्मूला को याद रख लेते हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, एक ये हो गया, एक ये हो जाएगा, और ये एक हो जाएगा, ठीक है। ये तीन मेन फॉर्मूला है, अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको बाकी फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, इस टाइप पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी देखो इतना है। cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 4 है, ठीक है, cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 4 है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा निकालना है। यहाँ पे साइन नहीं है, जो 1 डाल दीजिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, तो स्क्वायर करना है, तो क्या करते हैं कि cos थीटा प्लस सेक थीटा ये हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये 4 दिया हुआ है। ऐसा करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ आप सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे टूटेगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a यानी cos थीटा इंटू बी सेक थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बताओ cos थीटा का मौसेरा भाई कौन है, सेक थीटा, cos थीटा का मौसेरा भाई सेक थीटा, दोनों भाई मिलके क्या हो जाता है, एक हो जाता है, ये तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 16। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 2 एकम 2, तो इसको एक जगह लिख दो, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 16, और 2 एकम 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी आपको 14 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब है। तो देखिएगा ध्यान से, पिंकी प्रॉमिस कर देते हैं, ठीक है, पिंकी प्रॉमिस, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब। क्लियर है ये बात? चलिए तो हम लोग अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में, ठीक है। सूत्र से हमें पता चला है, सूत्र से हमें पता चला है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ध्यान से देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लमका ईटा, ठीक है, यानी एक हो गया, लमका ईटा करने का मतलब एक हो गया। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद है और थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन आता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखो, ठीक है, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को, समझिएगा थोड़ा सा, इसका ब्लिंक करने वाला एक चीज लेता हूँ।
चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे अगर ये cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो cos स्क्वायर थीटा को मैं इधर रखूँ तो sin स्क्वायर थीटा जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 तो पहले से है, तो यहाँ पे 1 पहले से है, और sin स्क्वायर थीटा प्लस में था, इधर आया तो माइनस में आ गया। क्लियर है ये बात। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर आपका आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर है ये बात। चलिएगा देखिएगा, अब मान लीजिए यहाँ पे ये चीज तो देख लिए हम लोग। अगर मान लीजिए कि मेरे को साइन स्क्वायर थीटा को बाहर रखना है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को पीछे रखना है, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजना है, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा के पहले क्या है, अभी प्लस है, कॉस स्क्वायर थीटा के पहले क्या है, प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात। चलिए देखिए, अब इसको बोला जाता है सेट फार्मूला। इसको क्या बोला जाता है भाई, सेट फार्मूला बोला जाता है। सेट फार्मूला कहने का मतलब, इससे क्या होगा याद रहेगा आपको। सेट फार्मूला कहने का मतलब पहले से, अब बाद में टॉ, ठीक है, बाद में टॉ, सेट फार्मूला हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। चलिए देखिएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये जो है अभी प्लस में है, ठीक है, ये जो है अभी प्लस में है, ठीक है, ये जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 जब लिखा हुआ है, तो गौर कीजिएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा जो है वो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो वही लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया कि नहीं आया। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर सेट फॉर्मूला याद किए हुए हैं तो टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, टेन स्क्वायर थीटा अगर इधर आया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, पलट के आप इसको लिख सकते हैं, पलट के आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये बात। चलिए ठीक है, लिंक कितना सुलभ हो गया। चलिए देखिए, ब्लिंक करने वाला थोड़ा सा हटा देते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 है। तो ध्यान से देखिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ आप देखिए ध्यान से, कॉट स्क्वायर थीटा इधर आया तो प्लस में हो गया, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वही अगर आप देखिएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो ये एक को इधर भेज दीजिए, एक इधर भेजिएगा तो अभी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। वही अगर कॉट थीटा है तो देखो कॉट सी से सी ऊपर रहेगा, ठीक है, ऊपर रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये चीज भी आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा, जिस तरह से आप याद कर सकते हैं याद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। चलिए अच्छी बात है। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई है और याद भी रखना जरूरी है, तो याद रखिएगा, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो पहला ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सेट फॉर्मूला, ठीक है। सेट फॉर्मूला क्यों बोला जाता है, इससे क्या होगा कि पहले से अब बाद में टॉ, इसको बोला जाता है कोक्को फॉर्मूला, ठीक है, क्या बोला जाता है, कोक्को फॉर्मूला। इससे क्या हो जाएगा कि पहले कॉसेक बाद में कॉट, अब तुमको दोनों में तो को है, दोनों में को है, तो कैसे होगा, तो देखो ध्यान से, पहले बड़का वाला यानी 5 गो अक्षर वाला पहले लिख देना, और 3 गो अक्षर वाला को बाद में लिख देना, कोई दिक्कत। चलिए अब इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस पे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, ये वही चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30, देखो से टॉ सेट 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, सेम टू सेम 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसमें वैल्यू डालने का कोई जरूरत नहीं है, वैल्यू डालिएगा आप फंस जाइएगा, टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, अगर 9 कॉमन कर ले तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, फिर से वही से अटॉ सेट फॉर्मूला, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 गुने 1, यानी आपका आएगा 9। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आपका
सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए बराबर कितना होगा। तो जाहिर सी बात है 5 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर सेट फॉर्मूला से ट सेट यानी 5 गुने 1, 5 गुने 1 बराबर कितना आएगा 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया। क्लियर है। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एकदम पूरा फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन रहता है इसमें। साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा साइन कॉस में बदलने का कोशिश करो। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोको फॉर्मूला। देखो कॉट जो आया कोको फॉर्मूला में ही आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा जब भी इस तरफ का कॉट आया तो कोको फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या डाल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, था कॉसेक स्क्वायर थीटा डाल दिए। अब बताओ यहाँ पे ध्यान से, साइन और कॉसेक क्या है मौसेरा भाई है, तो मौसेरा भाई मिलके 1 हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, सेक ए प्लस tan ए, ठीक है सुनिएगा ध्यान से कि सेक ए प्लस tan ए बराबर 2a, सेक ए माइनस tan ए बराबर b लिखा हुआ है। तो भाई ए बी का मान क्या होगा। ऐसा करो दोनों को गुना कर दो, दोनों को गुना कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, देखो ये दोनों आपस में गुना होगा, ये दोनों आपस में, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है ये दो को लिखा गया, माइनस tan स्क्वायर ए बराबर ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा 2a इंटू बी, ठीक है 2a इंटू बी। ये कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, 1 बराबर 2a इंटू बी। अब ये आपको निकालना तो ए बी है, सिर्फ ए बी का मान निकालना है। तो ए बी के साथ यहाँ पे 2 गुना है, इधर भेजेंगे तो बट्टे में, तो 1/2 बराबर ए बी बराबर कितना आया तो 1/2 आया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। तो 1/2 आंसर आया। चलिए आगे देखें। चलते हैं हम लोग अपने टमटम को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, ठीक है सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 बराबर एक्स। तो एक्स का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है यही होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, कॉट और tan मौसेरा भाई होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है दोनों में माइनस ही है। तो हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअली हमको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं निकाल के। हाँ हमको लगता है कहीं प्लस होगा, यहाँ पे गलती से ही लिखा गया। प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है हमको सही है कि ये जो है ना गलती से लिखा गया है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ये वो प्लस होगा तभी कुछ होने वाला है। ये वो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है चले आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अब आ गया एक चीज, तो मौसेरा भाई को बहुत याद कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे चचेरा भाई का, ठीक है चचेरा भाई का बात करेंगे। कोटि पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात।
कोटिपूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर हम बात करें, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। अब बताओ ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है कि साइन थीटा के बगल में, जो बगल में रहता है वो चचेरा भाई होता है। तो साइन थीटा के बगल में कौन है? कॉस थीटा। तो साइन थीटा का चचेरा भाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का चचेरा भाई कौन हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कोसेक थीटा का चचेरा भाई, कोसेक थीटा का चचेरा भाई कौन होता है? सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा का चचेरा भाई कौन हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे संयोग से कि साइन थीटा सॉरी टेन थीटा और कॉट थीटा, मौसेरा और चचेरा दोनों सेम ही होता है। कभी कभी नहीं होता है कि इनमें से दोनों बहन, उनमें से दोनों भाई शादी हो जाता है ना, तो उसका जो बाल बच्चा होगा क्या होगा? मौसी भी वही, चाची भी वही, तो मौसेरा भाई चचेरा भाई सेम ही होता है। चलो, ये मैंने अभी जो भी बोला वो सब याद करने के लिए बोला, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे साइन, जैसी 90 का फेरा दिखाई दे, जैसी 90 का फेरा दिखाई दे, क्या कीजिएगा? चचेरा भाई को याद कीजिएगा। 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका चचेरा भाई याद होगा। तो साइन थीटा का चचेरा भाई कौन है? कॉस थीटा, कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो भाई देखो साइन थीटा का चचेरा भाई, अगर साइन थीटा का चचेरा भाई कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का चचेरा भाई में तो साइन थीटा होगा। हाँ, तो कॉस 90 माइनस थीटा है, तो किसका चचेरा भाई को याद करो? साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा आ गया। उसी तरह से अगर आप बात करें, देखो यहाँ पे ध्यान से, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा, टेन का चचेरा भाई कौन है? देखो ध्यान से, टेन का चचेरा भाई मौसेरा भाई दोनों एक ही है, तो यहाँ पे टेन का चचेरा भाई जो हो जाएगा वो कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉट थीटा आ गया। अब कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे, तो कॉट 90 माइनस थीटा मतलब कॉट का चचेरा भाई कौन हो जाएगा? तो कॉट का चचेरा भाई हो जाएगा टेन, तो यहाँ पे टेन थीटा आ गया। उसी तरह से अब सेक और कौसेक का देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सेक और कौसेक का देख लीजिए। कौसेक थीटा, कौसेक 90 माइनस थीटा, तो कौसेक का चचेरा भाई कौन है? सेक थीटा है, तो सेक थीटा में आ गया, ठीक है। और उसी तरह से सेक थीटा का चचेरा भाई कौन हो जाएगा? कौसेक थीटा हो जाएगा। तो सेक 90 माइनस थीटा जैसी रहेगा तो कौसेक थीटा में चले जाएंगे, ठीक है। किस में चले जाएंगे? कौसेक थीटा में चले जाएंगे। तो ये तो मैंने बस ना याद करने के लिए आपको बोला है, ठीक है, कि याद करने के लिए ये सब चीज को आप ध्यान रख सकते हैं कि मौसेरा भाई चचेरा भाई, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, और इस पे क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से बनता है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, साइन 52 डिग्री और माइनस कॉस 38 डिग्री। देखो 52 38 को जोड़ने पे 90 पूर रहा है, ठीक है, 52 38 को जोड़ने पे कितना पूर रहा है? 90 पूर रहा है। तो जाहिर सी बात है चचेरा भाई को याद करना है, लेकिन इसमें क्या करना, इस टाइप का क्वेश्चन में एक को चचेरा भाई में बदलना। तो साइन को हम बदले नहीं बदलते, साइन को रहने दो। तो साइन 52 डिग्री मैंने लिख दिया, ठीक है, माइनस कॉस 38 डिग्री, तो कॉस का चचेरा भाई कौन हो जाएगा? साइन हो जाएगा। और 38 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 52 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 52, तो कॉस 38 बराबर हो जाएगा साइन 52, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 52। और साइन 52 माइनस साइन 52 कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं, यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो कॉट ए बराबर क्या होगा? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे कि ए बराबर बी को इधर भेज दीजिए, तो 90 माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कॉट ए, तो कॉट ए के जगह पे 90 माइनस बी डाल सकते हैं ना, तो यहाँ पे कॉट 90 माइनस बी हो जाएगा। तो कॉट 90 माइनस बी, फिर से 90 का फिर आ गया, चचेरा भाई को याद करो, तो यहाँ हो जाएगा टेन बी। क्या हो जाएगा? टेन बी हो जाएगा। टेन बी ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। क्लियर है ये बात? चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा हुआ है तो वो मैं पूरा कर देता हूँ। थोड़ा सा देखो ध्यान से कि कितना जोड़ेंगे, 52 में 38 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 90, ठीक है। चलिए 52 8 60 30 90, ठीक है। चलो 38 डिग्री सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहे तो क्या करना है कि किसी एक को चचेरा भाई में बदलो, तो साइन का चचेरा भाई क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, ठीक है। दो तो है, रहने दो। 38 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 38 में 52 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे 52, यानी साइन 38 बराबर हो जाएगा कॉस 52, ठीक है। चलिए देखिए, तो 2 इंटू कॉस 52 डिग्री बटे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 52 डिग्री। कॉस 52 से कॉस 52 कैंसिल हो गया, यानी 2 आया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ध्यान से देखिएगा,
बहुत ही आसान एकदम हलवा क्वेश्चन है। इधर ये सब क्वेश्चन नहीं बना तो फिर क्या बनाओगे, एकदम इजी है, थोड़ा सा याद करना है बस हो जाएगा। बताओ यहाँ पे 50 40 जोड़ के 90 हो रहा है, यानी चचेरा भाई में बदलना है, ठीक है, चचेरा भाई में बदलना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे साइन लिखा हुआ है तो इसको साइन ही में बदलना। तो कॉस का चचेरा भाई क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। 40 में कितना जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, तो 50। तो यहाँ पे कॉस 40 का मान हो जाएगा साइन 50। तो साइन 50 पहले से है, प्लस साइन 50 हो गया, ठीक है, साइन 50 पहले से है, साइन 50 हो गया, बराबर 2 साइन ए हो गया, ठीक है। अब साइन 50 यानी 2 साइन 50 बराबर 2 साइन ए, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, तब 50 डिग्री हो जाएगा। तो ए बराबर 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्लियर है ये बात, आगे चले। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और देखने में बड़ा सा लग रहा है बट है नहीं, एकदम हलवा है, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। देखो ध्यान से, 23 और 67 को जोड़ेंगे, 23 67 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी चचेरा भाई बदलना है। तो साइन का चचेरा भाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर में डालेंगे ना। 67 में कितना जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा, तो 23 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। यहाँ देखो साइन स्क्वायर 23 प्लस कॉस स्क्वायर 23 बराबर कितना 1 हो जाएगा। उसी तरह से नीचे भी देखो, यहाँ पे इसको चचेरा भाई में बदलोगे तो कॉस का चचेरा भाई हो जाएगा साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। 77 में कितना जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा, तो 13 जोड़िएगा तो 13। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 13 प्लस साइन स्क्वायर 13 बराबर 1, तो 1/1 यानी 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री, कॉस स्क्वायर 59 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू साइन 31 डिग्री। तो देखो यहां से तुम इसमें नहीं जोड़ सकते हो, यहां से इसमें नहीं जोड़ सकते हो, तो इसको क्या करो, इसको जोड़ के देखो तो 59 और 31 जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है ना, तो इसको बदलो। तो साइन का चचेरा भाई कौन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। 31 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 59 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। तो बताइए ध्यान से, तो कॉस 59 इंटू कॉस 59 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 59। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 59 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 59 कॉस स्क्वायर 59, साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस स्क्वायर 59 बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी 1 1 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं, हम लोग अपना कदम को आगे बढ़ाते हैं, छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए चलते हुए। कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, कॉस का चचेरा भाई कौन है, तो साइन है, तो यहाँ पे साइन, और ए है तो ए हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, साइन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए देखिए, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, यहाँ पे एकदम इजी वे में बनेगा कि 10 57 और 33 दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो किसी एक को चचेरा भाई में बदल दो। तो 10 का चचेरा भाई क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। 57 में कितना जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा, 33 जोड़िएगा। तो यहाँ पे देखो कॉट 33 बटे कॉस 33 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। फिर से वही देखिए, कॉट का चचेरा भाई कौन है, किसी एक को बदलना होता है, ठीक है। 44 46 जोड़ने पे 90 हो रहा है ना, तो किसी एक को बदलना है। तो कॉट का चचेरा भाई कौन है, 10, और 44 में कितना जोड़ेगा तो 90 हो जाएगा, तो 46। तो यहाँ पे 46 डिग्री, तो tan 46 बटे tan 46, अरे इसका मान हुआ tan 46, तो tan 46 क्या था, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, ठीक है, ओके। चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन वाइज पूछ दिया। साइन 90 माइनस ए बराबर, साइन का चचेरा भाई कौन है, कॉस, और ए है यहाँ पे, तो ए डाल दीजिए, यानी कॉस ए हो जाएगा। तो कॉस ए ऑप्शन नंबर डी में आपका सही जवाब है, तो आपका सही जवाब मिल गया है। अब यहाँ पे देखो 1 डिग्री और 89 डिग्री दोनों को जोड़कर 90 हो रहा था, किसी एक को बदल दो। तो कॉट का चचेरा भाई क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। 89 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 1 डिग्री, यानी कॉट 1 इंटू tan 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन पूरा पूरा जरूर देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।